इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है और आज हमने देखा निफ्टी आईटी इंडेक्स, आप देख सकते हैं लगभग 4% के आसपास हमें यहाँ पे टूटते हुए नजर आया। और उसके पीछे का जो रीजन है ना वो है नंबर वन, एक तो एचसीएल टेक के स्टॉक गिरा बिकॉज क्वार्टर 4 के अर्निंग्स काफी खराब रहा और उसके बाद एचसीएल स्टॉक में एचसीएल टेक का जो स्टॉक है वो जबरदस्त सेल ऑफ रहा। दूसरा जो एआई डिसरप्शन है उसकी वजह से एनीवेज एक पैनिक है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना पहले भी बताया। जब से एआई वाला न्यूज आया तब से मैंने कहा था कि निफ्टी आईटी के लिए ज्यादा लॉन्ग फ्यूचरिस्टिक व्यू बुल साइड में नहीं रहेगा बिकॉज एआई पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहेगा और इस वजह से ट्रेडिशनल जो बिजनेस है ना आईटी कंपनीज का वहां पे इंपैक्ट होगा, यानी कि बिजनेस में इंपैक्ट जरूर होगा और इस वजह से स्टॉक्स ज्यादा आपको बुल व्यू नहीं देगा और वही एक रीजन है निफ्टी आईटी आज निफ्टी 50 को भी ड्रैग किया। बट हाँ, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखोगे ना तो आपको हल्का फुल्का तेजी स्मॉल कैप में ज्यादा नजर आया। मैं आपको यहाँ पे एक बार सेक्टर वाइज दिखा देता हूँ, सॉरी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप में 1.23% तेजी और मिड कैप पे भी देखोगे तो 0.22 फ्लैट क्लोजिंग रहा। बट ओवरऑल आज आपका निफ्टी 100-200 पे हमें सेल ऑफ नजर आया। निफ्टी 50 गिरा, बैंक निफ्टी भी हल्का फुल्का हमें नेगेटिव में जाते हुए नजर आया था बट उसके बाद रिकवरी किया और फिर जाते जाते वापस एक और सेल ऑफ हो गया। बट समाउ 57,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन किए। तो निफ्टी में हम लोग 24,378, 24,400 का जो सपोर्ट था वो बाजार होल्ड नहीं कर पाया और 23,378 पे विद 198 पॉइंट्स ड्रॉप डाउन के साथ क्लोजिंग दिया। आज 24,515 का हाई जरूर लगाया बट सस्टेन नहीं कर पाया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 57,124 पे होल्ड किया है और नीचे की तरफ गिरावट नजर आया। सेंसेक्स का बात करें, कल एक्सपायरी है और आज 79,000 ब्रेक करके 78,500 को टेस्ट किया। नाउ पिछले वीडियो पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर बना है उससे एक गोल्डन क्रॉस बना है, राइट, जिसका मतलब यह है कि बुल व्यू है, बाय सिग्नल है। और कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली कहा था कि बाजार में कंफर्मेशन तो मिल गया है बट जो सीज फायर वाला सिचुएशन है ना वो अभी तक आया नहीं है बिकॉज ईरान और यूएस के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके ऊपर सीज फायर का कोई प्रॉपर अपडेट आया नहीं है और चांसेस है कि शायद बाजार में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके एक बुल ट्रैप कर सकता है। तो मार्केट में बुल ट्रैप किया। अब गोल्डन क्रॉस कंफर्मेशन दिया था और लेवल्स कैसे थे, जैसे कि निफ्टी के लिए 24,500 के ऊपर क्लोजिंग, बैंक निफ्टी के लिए 57,000 के ऊपर क्लोजिंग जो अभी भी है और सेंसेक्स के लिए 79,000 के ऊपर क्लोजिंग जो बाजार ने कल किया। तो तीनों पैरामीटर्स, तीनों इंडेक्स में कंफर्मेशन हमें मिल चुका था बट उसके बाद बुल ट्रैप का एक वार्निंग था जो बाजार में आज बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में हल्का डिप जरूर आ सकता है बट अगर पॉजिटिव न्यूज आता है जैसे कि ईरान और यूएस के बीच में अगर सीज फायर एक्सटेंड होता है, कोई अपडेट आता है तो इन दैट केस वापस हमें एक रिवर्सल मार्केट में देखने को मिलेगा। हाँ, एआई वाले न्यूज के बाद और एचसीएल टेक के स्टॉक्स के बाद आईटी काउंटर्स में पिटाली हमें देखने को मिला तो ओवर सोल्ड भी है, तो वहां पे भी हल्का रिवर्सल देखने की उम्मीद कर रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बट हल्का रिवर्सल वहां पे भी होगा और ओवरऑल इंडेक्स अभी भी क्लोज टू दी कंफर्मेशन जोन के आसपास है। तो चांसेस है कि एक रिवर्सल बन सकता है बट अगर रिवर्सल नहीं बना तो कहां तक गिरावट आएगा और कौन से सपोर्ट्स को बाजार चेस करेगा उसके ऊपर इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। बट पहले टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। अगर अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे आज हम लोगों ने लगभग फ्री ग्रुप पे 314 पॉइंट और प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग के फर्स्ट 1.5 आवर पे ट्रेडिंग जो किया था वहां पे 250 पॉइंट के आसपास और हमने पुट साइड के ट्रेड में भी अच्छा खासा पॉइंट बनाया और फ्री ग्रुप में कॉल साइड के ट्रेड में रिवर्सल में हमने बैंक निफ्टी में जबरदस्त पॉइंट बनाया। और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या सेटअप बन रहा था, ये सब हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है उसे ही ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। कृपया करके लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा और पेमेंट करने से पहले ये व्हाट्सअप नंबर पे एक बार मैसेज करके वेरीफाई कर लीजिएगा। हम लोग कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग नहीं देते हैं, कोई लॉस रिकवरी नहीं है, ना ही कोई अकाउंट मैनेजमेंट या अकाउंट हैंडलिंग सर्विस है। ऐसा कोई स्कीम नहीं कि जब आप डिपॉजिट करो मनी और आपको मैं 2 घंटे में आपको वापस डबल करके दूंगा, तो ये सारे स्कैम्स होगा और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तो प्लीज बी कॉशन। तो प्लीज जिस टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐसा दिख रहा है एश्योरेंस गारंटी ऑफ प्रॉफिट, 2 घंटे में पैसा डबल, लॉस रिकवरी, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट हैंडलिंग, समझ जाओ कि आप फेक टेलीग्राम चैनल पे घुस चुके हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर, वापस आ जाते हैं निफ्टी से शुरुआत करते हैं। कल क्या होगा, फिलहाल आज भी आप देखोगे तो हमारा व्यू अभी भी
स्लाइटली बुलिश है विद अ कॉशन व्यू, मैंने कल भी दिया था बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन क्रॉस। जी हाँ, ये गोल्डन क्रॉस बना है और बाजार अगर ये 50 EMA और ये 200 EMA को चेस करना चाहता है तो चांसेस आर कि हमें दोबारा 24,000 तक का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। बट अगर बाजार इस ब्लैक या फिर ये ब्लू लाइन से जो स्ट्रॉन्ग वाला दिख रहा है यहां से अगर रिवर्स करता है तो दोबारा हमें 24,500 से लेके 600 के जोन के आसपास, यानी कि ये रेजिस्टेंस के आसपास चेस करते हुए नजर आ सकता है। नाउ एज ऑफ नाउ सर्टेनिटी किस साइड पे है? गोल्डन क्रॉस हमारा एक पॉइंट दे रहा है कि बुल साइड के सिग्नल यहां पे ऐड हो रहे हैं, बट जो नेगेटिव साइड के पॉइंटर्स है ना वहां पे है ईरान और यूएस के बीच में जो वार चल रहा है। ये वार का अभी तक कोई अपडेट प्रॉपर्ली आ नहीं रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑयल के प्राइसेस। बिकॉज ऑफ दिस वॉर ऑयल के प्राइसेस पे हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और बाजार में इसका एक असर हमें देखने को मिला। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो एनीवेज लास्ट एक्सपायरी निफ्टी में हमने देखा रिवर्स किया। अब देखते हैं कि सेंसेक्स वाले एक्सपायरी पे रिवर्स करता है या नहीं। फिलहाल टेक्निकली बात करूं तो अभी भी हम लोग स्लाइडली ऑन अ बुल के फेवर पे है और प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम ए हायर लेवल हम लोग आज थोड़ा सा किए हैं, बट अभी भी पॉपअप ब्रेकडाउन फ्रॉम द सपोर्ट्स हुआ नहीं है। तो जब तक सपोर्ट लेवल ये ब्रेक नहीं करता, ये ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग बेयर व्यू पे नहीं जाएंगे। बट हाँ, शॉर्ट टर्म अगर मार्केट को स्विंग ड्रॉप कराना है जस्ट टू ट्रैप द बुल्स, पॉसिबिलिटी रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन साथ ट्रेड कीजिएगा बिकॉज ये मंथली सीरीज एक्सपायरी है। और पीसीआर का बात करें 0.95, कल की वीडियो पे कहा था कि पीसीआर के हिसाब से भी बुल सिग्नल आ रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना ये अभी भी न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। ओपन इंटरेस्ट में कल हमने कॉल साइड में लॉन्ग देखा, पुट साइड में शॉर्ट देखा और बुलिश व्यू था और बुल ट्रैप का एक रिस्क था, राइट? ये मैंने क्लियरली मेंशन किया था। आज ट्रैप कंप्लीट हो गया है, हल्का सेंटीमेंट आज बेयर के तरफ है ये वाला। देखते हैं कि कल बेयर ट्रैप करता है कि नहीं। तो बेयर है अभी, देखते हैं बेयर ट्रैप करता है कि नहीं। फिलहाल के लिए अगर बात करें लेट्स टॉक अबाउट दी लेवल्स, तो हम लोग अभी फिलहाल 24,370 के ऊपर बंद है, 78 समथिंग, राइट? तो इन दैट केस हमारा मिड पॉइंट होगा 24,350, जो बेसिकली एक सपोर्ट भी है। डाउन साइड में जो मेन सपोर्ट का काम करेगा वो 24,300, 24,200, ये दो लेवल पे हमारा मेन सपोर्ट होगा। ये टूटा नीचे गिरा तो 24,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके नीचे ब्रेक किया तो फिर 23,800 के आसपास सपोर्ट। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, कोशिश होगा बाजार का वापस के 24,500 को चेस करे। यहां पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 24,600 के आसपास एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद 24,800 टू 25,000 के लेवल पे ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस सीरीज है। बेस्ड ऑन डेली वीकली हमारा सेटअप क्या है, हल्का सा बुलिश फेवर पे अभी भी है। देखो मैं व्यू चेंज नहीं करूंगा क्योंकि एक दिन के ऊपर नीचे से व्यू बदल नहीं जाता। बिकॉज डेली और वीकली के चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी हल्का सा गोल्डन क्रॉस सपोर्ट दे रहा है और हल्का रिवर्सल है। बुलिश विद अ कॉशन, प्रॉपर बुलिश नहीं है, कॉशन मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इंट्राडे में चार्ट के हिसाब से बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे आज बेयर सेंटीमेंट दिख रहा है, बट चांसेस है कि बाजार अगर बेयर सेंटीमेंट दिख रहा है ना तो मे बी मार्केट बेयर को ट्रैप कर सकता है। दिस इज अ रिस्क फैक्टर जो आपको समझना पड़ेगा। आज बेयर इंट्राडे के हिसाब से क्लोजिंग हुआ तो बेयर सिग्नल है, कल ट्रैप करने का रिस्क रहेगा। और ये सेम पैटर्न निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लिए सिमिलर पैटर्न होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे आप देख सकते हैं हम लोग अच्छा खासा रिवर्सल दिया लोअर लेवल से, यहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल किया। गोल्डन क्रॉस यहां अभी भी बना हुआ है और 57,000 के ऊपर हम लोग अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। यही तो क्राइटेरिया था ना गोल्डन क्रॉस का कंफर्मेशन का, 57,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। हम लोग फिलहाल 57,124 पे करंट क्लोजिंग है, सो वी आर स्टिल एट अ बुल साइड व्यू। हाँ, हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किए, बट चलता है उतना प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही, बाजार डायनामिक है, कभी स्विंग करेगा ऊपर कभी नीचे। ना फिलहाल डेली चार्ट के हिसाब से, सॉरी आवरली चार्ट के हिसाब से हमारा सेंटीमेंट हल्का सा डिप हुआ है, ठीक है, बट अभी भी प्रॉपर ट्रेंड में कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जब तक ये लेवल्स मार्केट अगर चेस करना चाहता है, जो कि 56,413 पे आपका 50 EMA है ऑन आवरली चार्ट और 200 EMA 55,585 पे है, ये आपका बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ऑन आवरली चार्ट। बट क्विक सपोर्ट का बात करें तो 57,000 से लेके 56,800 एंड 500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। चलिए मैं लेवल्स क्या करता हूं आप लोगों ने फटाफट नोट करा देता हूं, बट उससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को देख रहे हैं
लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, आपको पता ही है मैं ऋषिकेश पे हूँ, तो इसलिए बड़ा वाला जो टीवी है वो स्क्रीन मेरे पास अभी नहीं है। और हेल्थ का तो सच में बैंड बजा हुआ, बिकॉज पिछले 20-22 दिन से एम्स में इतना चक्कर लगा चुका और रात भर रात जग जग के राइट पेशेंट के साथ, और आईसीयू में भर्ती, आपको पता ही था। तो अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबके आशीर्वाद से अभी ठीक है, स्टेबल है एंड रिकवरी स्टेज पे है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी और ठीक हो जाएंगे और मैं वापस ऑफिस आके बड़े वाले स्क्रीन पे वीडियो बना पाऊंगा। बट हाँ, आप सबका प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखेगा। पीसीआर इज 1 के ऊपर है, हल्का सा बुल व्यू पे है, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग किया तो डिक्लाइनिंग है, हल्का सा बाय विद अ डिक्लाइनिंग स्टेट। ओपन इंटरेस्ट में कल हमने देखा था कॉल साइड में लॉन्ग, पुट साइड में शॉर्ट और बुल व्यू था, राइट। और इसी के साथ साथ बुलेट ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दिया था कि बाजार करेगा। आज बाजार बुल ट्रैप कर दिया। अभी जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है, तो अभी वापस बेयर ट्रैप कल के लिए एक वार्निंग दे रहा हूं कि क्या पता बाजार वही करे, जिस दिन बुल जा रहा है उसके नेक्स्ट दिन बेयर जा रहा है, फिर नेक्स्ट दिन जब बेयर जा रहा है तो रिवर्स करके बुल कर रहा है। यही तो कबड्डी चल रहा है, मैनिपुलेटेड है, ये मैंने आपको पहले ही बता रहा। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और सिर्फ डिलीवरी पे एक तरफा ट्रेड लेके जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा, बिकॉज मार्केट डायनामिक है, अनसर्टेनिटी है, मैनिपुलेटेड है, तो आपको हमेशा हेज बना के जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अगर आप प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज करोगे तो। देयर आर लॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। 57,000 को ही मिड पॉइंट लूंगा, ज्यादा कुछ चेंज करूंगा नहीं। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन किया तो प्रॉब्लम होगा, फिर हमारा गोल्डन क्रॉस का जो कंफर्मेशन था वो हट जाएगा। देन 56,800, 56,600 एंड 500 पे नेक्स्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग वाला यहीं पे होगा। उसके बाद 56,300, 200 टू 56,000 पे, राइट, ये बैक टू बैक सपोर्ट। रेजिस्टेंस साइड में जहां पे हमें स्ट्रगल फेस कर रहे थे आज भी, वो है 57,300 एंड 200 के जोन। तो कल के लिए ये लेवल पे एक अट्रैक्शन पॉइंट है। इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 500 और 600 के जोन पे, उसके बाद 57,800 टू 58,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। नाउ बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली हमारा ट्रेंड अभी भी बुलिश फेवर पे है, इवन दो मार्केट हल्का सा आज डिप लिया जरूर है, बट बुल फेवर इसलिए है बिकॉज देखो ट्रेंड को ब्रेक होने के लिए एटलीस्ट ये गोल्डन क्रॉस जो बना है ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, कंफर्मेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हल्का सा ट्रेंड में चेंजेस होगा। और स्पेशली बाजार का यहाँ पे सपोर्ट है, ये दिख रहा है, ये जोन पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा 55,500 के नीचे, तब मे बी अ प्रॉपर बेयर व्यू आएगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा बुलिश विथ कॉशन, राइट। ये चीज ना मैटर करता है, ये लाइन ऐड करते हैं ना सिर्फ बुल व्यू देखने से होगा नहीं, बिकॉज ये सबसे बड़ा की एडिशन है, राइट। तो ये चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो सेंटीमेंट हल्का सा बेरिश है, बिकॉज आज गिरावट दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बेयर को ट्रैप जरूर करेगा, बिकॉज एनीवेज ऑयल की प्राइसेस अगर वापस कल घट जाते हैं तो मार्केट में उछल हमें देखने को मिल जाएगा। आईटी काउंटर्स में आज सेल ऑफ रहा तो ओवरसोल्ड है, वहां पे भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रहना पड़ेगा। सेंसेक्स बिल्कुल सिमिलरिटी, बट निफ्टी ज्यादा कुछ है नहीं, कल एक्सपायरी है। और आप देख सकते हो पहले तो टेक्निकल वाइज सपोर्ट कहां पे, यहां से रिवर्सल दिया तो यहां पे एक सपोर्ट है। क्या बाजार ये सपोर्ट को चेस करेगा, आई डोंट नो, बट क्या सपोर्ट ब्रेक हुआ है अभी तक? नहीं। तो मतलब हमारे पास अभी भी ये 20, 50 और 200, ये 20, ये 50 और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट है। मार्केट उसमें से 20 EMA को आप देखो आवरली चार्ट में ब्रेक किया, बट 50 और 200 अभी भी बचा है, और यहां पे बना है आपका गोल्डन क्रॉस जो आपका बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया, हायर लेवल से रिजेक्शन लिया बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, और देखते हैं कि यूएस ईरान के बीच में क्या चल रहा है, उस हिसाब से मोमेंटम आएगा। बट लेवल्स नोट करने से पहले कल एक्सपायरी है तो थोड़ा प्रिकॉशन, बिकॉज अगर बाजार एक बार ये गैप को फिल करना चाहता है, जस्ट टू फिल द गैप, राइट, तो बाजार में ये ड्रॉप 77 टू 65 तक आ सकता है। नहीं तो अगर यहां से ही इस लेवल से 78,000 के लेवल से बाजार अगर अपने आप को सस्टेन करता है और 78,500 के जोन से अगर बाजार एक रिवर्सल देता है तो दोबारा हमें 79,000 एंड अबव देखने को मिलेगा, राइट। नहीं तो नीचे की तरफ 78,000 के आसपास का सेटअप रहेगा। जहां तक पीसीआर का बात है, सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है पीसीआर का, तो यहां पे आप देखिए 0.77, हल्का सा हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है बिकॉज डिक्लाइनिंग फेज पे रहा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड में और पुट साइड में कल बुल व्यू था और बुल ट्रैप का रिस्क था, वो कर दिया बाजार। आज सेंटीमेंट बेरिश है बाजार का बेस्ड ऑन इंट्राडे सेटअप, और बेयर ट्रैप का रिस्क रह सकता है, तो प्लीज बी कॉशन। जहां तक लेवल्स है वो नोट कर लेते हैं, 78,500 बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बंद है हम लोग, राइट, 78,500 के बाउंड्री पे। तो 78,500 हमारे लिए क्या हो गया, मिड जोन हो गया। डाउन साइड में जो सपोर्ट रहेगा वो 78,300, 200 और 78,000, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मेन होगा।
फिर 77,600 500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये टूटा तो 77,000 के आसपास का नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है, जो मार्केट को थोड़ा अट्रैक्शन बना सकता है और रिजेक्शन भी ले रहा है वहां से, वह 78,600 एंड 800 के जोन, और उसके बाद 79,000 जहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप एंड अट्रैक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है। 79,200 300 टू 79,500 के आसपास का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। बेस्ड ऑन डेली वीकली हम लोग हल्का सा बुल के फेवर पे अभी भी है, बिकॉज ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, आज सिर्फ एक गिरावट आया है, इसीलिए विथ अ कॉशन विल बी द बिगेस्ट हिंट फॉर यू गाइस। बुलिश विद अ कॉशन। ट्रेंड चेंज तब होगा जब बाजार में कोई लेवल्स ब्रेक होगा। हाँ, इंट्राडे के हिसाब से बात करें, सेंटीमेंट हल्का सा बेरिश इंडिकेट कर रहा है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। पूरा फोकस कहां होना चाहिए? ऑयल के प्राइसेस पे। दूसरा कहां पे होना चाहिए? यूएस ईरान के सीज फायर के ऊपर। ऑलरेडी काफी सारे अपडेट आ रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये बंद कर रहे हैं, सीज फायर एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अभी तक कोई ठोस प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आया। और मैंने कल के वीडियो पे क्लियरली कहा, जब तक वेडनेसडे निकल नहीं जाता, थर्सडे फ्राइडे ये पूरा हफ्ता निकलता नहीं ना, तब तक ज्यादा कॉन्फिडेंट बाजार में नहीं रखेगा। शॉर्ट टर्म अगर आप फ्लक्चुएशन को यूज कर रहे हैं और स्कैल्प कर रहे हैं, स्विंग मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट BTST नहीं करना है, यानी कि डिलीवरी पे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो ओपन नेकेड ऑप्शन नहीं, हेज बना के करना चाहिए, जो मैंने आज नहीं पिछले 5 साल से आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जिन लोग समझ गए वो मेरा बाद में तारीफ तो करेंगे और सोचेंगे कि सर ने सही कहा था, बिकॉज हेज ही एकमात्र सोल्यूशन है जब आप रिस्क मैनेजमेंट को करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। अदरवाइज गैम्बलिंग करना है तो फिर खेलो, जो कर रहे हो जैसे कर रहे हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल जी हाँ ये ज्वाइन करना मत भूलेगा, बिकॉज सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन यही मिलता है। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड्स चाहिए तो प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, बट प्लीज बी केयरफुल, काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल, उससे बच के रहिएगा। हमारा प्लान देख लीजिएगा और यहाँ पे लिंक है उसको देख लीजिएगा, और जैसे लिंक को क्लिक करेंगे ना आप तो आपको यहाँ पे ये येलो कलर का दिखेगा, दिख रहा है येलो कलर का, ये दिखना चाहिए, तब समझ जाओ कि ये वेरीफाइड है। अगर ये येलो कलर का टिक मार्क नहीं आता ना तो मतलब वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।